दोस्तों नमस्कार, बिरसा न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शैलेंद्र सिंह डोड। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस प्रदेश सचिव से मुलाकात हुई संजय रावत जी ने और हमारे भोरदिया का सरपंच अंगर चौहान जी से मुलाकात हुई और चर्चा भी करेंगे। संजय सर से पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ। क्या सर आपको मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई देता हूँ प्रदेश सचिव बनने के लिए। और काफ़ी दिनों बाद अपन अपनी मुलाकात हुई कि इस संबंध में आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, उस संबंध में आप विस्तार रूप से बताएँ। सर्वप्रथम मैं अ, मीडिया सोशल मीडिया को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मुझे शुभकामनाएँ, बधाई मिल रही है और कई क्षेत्र में कार्यकर्ता है और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी का मुझे शुभकामनाएँ, बधाई मिली। इसलिए मैं सबको सर्वप्रथम सभी अपने मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों को सबसे पहले जय जोहार, जय आदिवासी कहता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से पार्टी ने हमें इस काबिल समझा है कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए हमें जो दायित्व मिला है, हम उस दायित्व को लेकर पूरी निष्ठा प्रति कार्य करेंगे और हमारे जैसे अलीराजपुर ज़िले से मैं आता हूँ। मेरे अलीराजपुर ज़िले की दोनों विधानसभा अलीराजपुर 191 और जोबट 192 दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाकर हम भोपाल भेजेंगे। और साथियों, लगातार हमारे दौरे भी चालू है प्रदेश में। भोपाल है, मतलब इंदौर, दिल्ली, जहाँ पर भी बैठकें होती है हम जाते हैं, वहाँ पे सुनते हैं, बड़े नेता आते हैं। तो हमें भी लगा कि हमें भी हमारे क्षेत्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है, तो इसी प्रकार से मजबूती से हमको कार्य करना है। हम प्रत्येक गांव जाकर, हर बूथ पे जाकर बूथ कमेटी बनाकर, एक बूथ 5 युवा, 5 यूथ, ये कार्यक्रम चलाते हुए हम मतलब हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए हम पूरी निष्ठा से काम करके हम हमारे कैंडिडेट को विजयी बनाकर हम असेंबली में भेजेंगे और पूर्ण बहुमत से हम कमलनाथ जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। और साथियों, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी समय से मतलब विपक्ष शासन करता आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी नाकामी की वजह से हमें गरीबी के द्वार देखना पड़ रहे हैं और सरकार की जो योजना है उनसे हमें वंचित रखा गया है। तो मैं सर्वप्रथम हमारी सरकार बनने पे मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कमलनाथ जी उनकी योजना है, जो योजना, उन योजनाओं को घर-घर पहुँचाएँगे और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को लाभ दिलाएँगे। और हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासियों के हित के लिए कार्य किए, वो कहीं न कहीं बीजेपी उससे वंचित है और बीजेपी ने कभी उस हमारे आदिवासी के प्रति ध्यान नहीं दिया। और देखा जाए कि जब से बीजेपी का शासन मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, मतलब पार्टी बनाई, सत्ता में सब कुछ आए, लेकिन हमारे आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे समाज के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही सर्वप्रथम हम हमारे आदिवासी के हित के लिए कार्य करना पसंद करेंगे। संजय जी यहाँ पर बीजेपी का सरकार रही 18 साल तक और आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में क्या-क्या लाभ मिला, क्या-क्या नहीं मिला उस संबंध में आप? साथियों, जिस प्रकार से लगातार सत्ता में आई हुई सरकार बीजेपी हमारे समाज के प्रति कुछ ध्यान नहीं देती है। हमने देखा है कि हर समाज का क्षेत्र में, जिले में, शहर में उनका धर्मशाला है, तो वो धर्मशाला भी हमारे आदिवासियों का नहीं है। मतलब जो हमारा आदिवासी समाज आता है, हमारे समाज के हित के लिए कुछ फंक्शन, कार्यक्रम के लिए हमको धर्मशाला की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी ज़िले के अंदर मौजूद नहीं है। और मुझे तो लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। और जितनी भी योजना है शिवराज सरकार की, मतलब
शिवराज सरकार जो शिवराज मामा को घोषणावीर कहा जाता है, वो सिर्फ हर समय चुनाव आते ही चुनाव जीतने के जुमले के हिसाब से घोषणा कर देता है और वो कभी योजना उसकी सफल नहीं हुई, हर योजना विफल हुई है। जैसे अभी देखा, आपने क्षेत्र में देखा होगा, पूरे प्रदेश में देखा होगा कि महिलाओं को मतलब भ्रमित कर रहे हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना, उससे पहले लाडली लक्ष्मी का उसने चलाया, तो उसमें भी किसी को लाभ बराबर नहीं मिल पाया। जैसे अभी मान लो यदि शिवराज मामा जैसे कि लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहा है पर मंथ, तो मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि जिस प्रकार से आप महँगाई के दौर में 1000 रुपये देते हो, तो 1000 रुपये में आपकी गैस टंकी तक हमको पूर्ति पे नहीं मिल पा रही है। तो आप 1000 रुपये देने की बजाय आप मात्र 500 रुपये में गैस टंकी कर दोगे, तो ही आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद बहना का मिल जाएगा। लेकिन आप जो भी योजना आदिवासियों के लिए निकालते हो, जो भी आप चलाते हो, वो कभी आदिवासियों के हित के लिए हुई नहीं साबित। क्योंकि आज भी संभल में हमारा आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के युवा है और वरिष्ठ लोग जो भी है, जिनकी किन्हीं कारणों से अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस संबल कार्ड में यदि हम फॉर्म नॉमिनेशन करते हो, तो उसका आज तक कोई लाभ नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिल पाता। हम अधिकारी कर्मचारी को पूछने जाते हैं या किसी संजय जी, मुझे ये बताओ कि कांग्रेस सरकार 15 महीने रही थी, उस समय आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी। के जिस प्रकार से हमारे संजय जी मुझे ये बताइए कि संजय जी मुझे ये बताइए कि कांग्रेस सरकार 15 महीने रही, तब आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी रहती थी, लेकिन उसको निरस्त किया गया। तो उस संबंध में आप बताएं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस कमेटी जब प्रदेश में सत्ता में आए, हमारे माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो हमारे आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने एक विश्व आदिवासी दिवस के रूप में एक त्यौहार मनाना चाहिए, ऐसा सोचकर समझकर हमारे प्रस्ताव रखे गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें इस दिवस पर एक सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने उस अवकाश को घोषित किया और जब तक 15 महीने की सरकार रही, तो हम मतलब साल में 1-2 बार हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया। तो वहाँ पे हमारा आदिवासी अंचल के जैसे कि कर्मचारी हो, वो भी उपस्थित हुए, सारे लोग बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाया गया। लेकिन जब हमारे ही कुछ गद्दार नेता बड़े पार्टी से बगावत करके बिक गए और मतलब राजनीतिक पार्टी को गिरा दिया, तो उसमें फिर बीजेपी फिर से वापस सत्ता में आ गई और हमारे मतलब आदिवासियों के जन नीति रीति के विरोध बीजेपी सरकार चलती है। वो सिर्फ एक ही पैनल चलाती है, हिंदुत्व। तो वहाँ हमारा आदिवासी समाज वंचित रह गया। तो उन्होंने उस घोषणा जो छुट्टी का अवकाश रखा गया था, उसको निरस्त शिवराज मामा ने कर दिया। लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनते ही वो योजना वापस लागू की जाएगी। जितनी भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित के लिए जो योजना चल रही थी, उसको पूर्ण रूप से हम वापस लागू करवाएंगे और जो विश्व आदिवासी दिवस को मनाने को लेकर जो अवकाश घोषित करवाया गया था, उसे भी पूर्ण हम वापस लेंगे और हम छुट्टी घोषित करवाएंगे। और साथियों, जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो आदिवासी किसान भाई है, वो कहीं न कहीं बीजेपी से प्रताड़ित थे। लेकिन जब कमलनाथ जी आए सत्ता में, 15 महीने जब उन्होंने सरकार चलाई, तो हमारे कई किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया उन्होंने। हमारे क्षेत्र में तो जैसे मान लो बीजेपी के जो भी बड़े नेता हो या किसी भी प्रकार के नेता हो, वो किसान पुत्र है, तो उनका भी कर्जा माफ़ हुआ। वो स्वयं हमें आकर बताया कि भाई साहब देखो, आपकी पार्टी सत्ता में आई तो हमारा भी कर्ज माफ़ हुआ। मैंने बोला वाह बढ़िया,
ऐसी सरकार होना चाहिए। तो भाई ऐसी सरकार के लिए हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और सारी आदिवासियों की जो प्रति योजना है वो सारी योजनाओं का लाभ हम घर घर दिला